आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि खान ग्लोबल स्टडीज़ भी हम आपको एक सेट करवा रहे हैं और बिहार दरोगा का एक जो हम आपका एडिटेरिया का करवा रहे हैं। एडिटेरिया में हम सेट नंबर 4 तक कवर करा रखे हैं और खान ग्लोबल में आपका 6 हो गया है। आज आपका सेट नंबर 7 है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सामने आपको खान सर का पिक दिख रहा होगा। ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया सेट को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में संवैधानिक प्रभु सत्ता किसमें निहित है। भारत में संवैधानिक प्रभु सत्ता पहला है भारतीय न्यायपालिका में, राष्ट्रपति में, भारत की जनता में, राज्यपाल में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। तो कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रभु सत्ता जो होता है वो जनता से निहित होता है। किससे होता है? जनता से निहित होता है। राइट आंसर हम सी लगाएंगे, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया यदि किसी कक्ष के फर्श का परिमाप 20 मीटर है और दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी कक्ष के फर्श का परिमाप क्या है, 20 मीटर है और दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 30 वर्ग मीटर, 40 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? सी 80 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से मिली थी। कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान से। तो आयरलैंड जो ऑप्शन में, यहाँ से आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में मिली थी। यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रपति को आपातकालीन का पूछा गया है। क्या पूछा गया कि आपातकालीन का जो है वो आपका कहाँ से लागू किया गया था। तो राइट आंसर बी लगाएंगे, जर्मनी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल का तबादला किसके आदेश पे किया जाता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 4 सी लगाएंगे, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो प्रमाण से परे हो। निर्दिवाद, असंभावित, उदर। क्वेश्चन नंबर 5 बी होगा, निर्विवाद। क्वेश्चन नंबर 6, गिफिन वस्तु से संबंधित सही कथन क्या है। कहा गया आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव पे कमजोर होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव पे कमजोर होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव पर कोई संबंध नहीं होता। कहते हैं आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो कहा गया कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। बेतवा, पावर्ती, माही, काली सिंध। क्वेश्चन नंबर 7 सी हो जाएगा, माही। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सत्यवान सावित्री। क्वेश्चन नंबर 8 ए लगाएंगे, आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 पिकोमीटर कितना होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रृंखला में विस्तृत है। अरावली में, सतपुरा में, विंध्य में, सह्याद्री में। क्वेश्चन नंबर 10 ए हो जाएगा, अरावली में। क्वेश्चन नंबर 11, खान 5 दिन में 25 बैग बना सकता है, जबकि पठान 4 दिन में 12 बैग बना सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वो एक दिन में कितने बैग बना सकता है। 8 बैग, 9 बैग, 10 बैग, 6 बैग। क्वेश्चन नंबर 11, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 बैग। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत को जोड़कर क्या कहलाता है। कुल व्यय, कुल खर्च, कुल लागत, कुल आय। क्वेश्चन नंबर 12 सी हो जाएगा, कुल लागत।
क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट डिस्क एग्रीकैप्शन एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा को स्टोर करने के लिए पहले उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है। आंशिक है, पूर्ण है, द्विगुण है, तीन गुना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी, पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को T20 क्रिकेट 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, MS धोनी, लोकेश राहुल। क्वेश्चन नंबर 14 सी हो जाएगा MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोजन के किस घटक में प्रति यूनिट सबसे अधिक कैलोरी होती है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, विटामिन में। क्वेश्चन नंबर 15 सी हो जाएगा वसा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी में, कम मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी में, उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी में, कम मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? तो कहा गया कि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा गया चेंज द वॉइस हनी इज बीइंग मेड बाय बेस। इसका हो जाएगा बेस आर मेकिंग हनी। क्वेश्चन 18 है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1400 और 4 वर्ष में 2000 हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है? 50% है, 12% है, 25% है या फिर 15% है? क्वेश्चन नंबर 18 ये हो जाएगा 50% है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल में किस राज्य सरकार ने प्राचीन मोसोलिथिक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? राजस्थान, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 डी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा गया एक्स किरण को उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव किसे कहते हैं? रमन प्रभाव, कॉप्टन प्रभाव, जीमन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 20 बी होगा कॉम्पटन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी वस्तु के कार्य उत्प्लावन बल के परिणाम को प्रभावित करता है? तरल का घनत्व और वस्तु का भार, वस्तु का आयन और तरल का घनत्व, तरल के डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के आकार और वजन। क्वेश्चन नंबर 21 वस्तु का आयतन और तरल का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा गया यदि जल प्रदूषण नियंत्रण होता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए नाइट्रोजन में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ या कपड़े जैसी वस्तु खरीदी जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तु, अंतिम वस्तु, पूंजीगत वस्तु, आवश्यक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 23 बी होगा अंतिम वस्तु। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित नहीं है? गंडक नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर। क्वेश्चन नंबर 24 तो गंडक नहर नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण का उपयोग होता है? टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर, केवलर, पैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 25 केवलर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह प्रकार जो खेती जहां किसान केवल सब्जियां उगाते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रित खेती, शाकाहारी खेती, ट्रफ फार्मिंग, सामूहिक खेती। क्वेश्चन नंबर 26 ट्रक फार्मिंग सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है? नियोन का, कैल्शियम का, बेरोन का, सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर 27 ए हो जाएगा नियोन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, CMYI पद किस प्रक्रिया से संबंधित है? वेब डिजाइन, नौ संचालन, ऑफसेट मुद्रण, फोटोशॉप एडिटिंग। 28 ऑफसेट मुद्रण सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब,
शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर। सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा झील उल्का पिंड से प्रभाव से बनी है? रखनाल झील, वुलर झील, लोनार झील, अंबाजरी झील। क्वेश्चन नंबर 30 सी हो जाएगा लोनार झील, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। 31 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस या पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये लगाएंगे सीवेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? केवल सामाजिक न्यायालय, केवल आर्थिक न्यायालय, केवल राजनीतिक न्यायालय, उपयुक्त में सभी। 32 राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में सभी। 33 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पटना अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1933 में। क्वेश्चन नंबर 33 बी हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय युद्धपोत ने ओमान के तट पे भारतीयों को बचाने में मदद की थी? INS विक्रांत, INS दिल्ली, INS टेक, INS खुखरी। क्वेश्चन नंबर 34 INS दिल्ली, बी आपका राइट आंसर होगा। 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ए हुयूम, WC बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी। 35 WC बैनर्जी होंगे, बदरुद्दीन तैयबजी जो हो जाएंगे ये आपके पहले मुस्लिम थे, अध्यक्ष बने थे। 36 है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई है? मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 36 सी लगाएंगे कैंसर। 37 है, किस स्थान पे सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है? श्रीनगर को, जम्मू को, पैम्पोर को, सोपोर को। क्या हो जाएगा 37 का? सी लगाएंगे पंपोर को। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरिया, स्नेल, एस्केप्रिस, नेरिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर 38 का? स्नेल। क्वेश्चन 39 है, इनमें से भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? IDBI, भारतीय रिजर्व बैंक, IFCI, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 बी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 40 है, माउंट नेयारगोगो एक सक्रिय ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, केन्या में, कांगो में, चीन में। क्वेश्चन नंबर 40 सी हो जाएगा कांगो में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहा गया कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिणी पूर्व एशिया द्वीपों में किस प्रकार की वर्षा प्रचलित है? पारंपरिक, मानसूनी, प्रवर्तीय या फिर वार्षिक फ्लंट वर्षा। क्या हो जाएगा 41 ए हो जाएगा पारंपरिक वर्षा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका फिर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है, ठीक है, इसमें PDF दे दूंगी। 42 है, फेफड़ों में कूपलियाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वृद्धि करना, फेफड़ों के आयन को क्या करना? वृद्धि करना। 42 पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया स्कूबा डाइविंग के दौरान जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़ों के फटने का खतरा किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का नियम, बॉयल का नियम, गैलेलियो का संयोजित आयतन नियम, ग्रैम का विसरण नियम। 43 बॉयल का नियम। 44 है, जल प्रदूषण यदि किसी दर से होता है तो अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? वर्षा में अवरोध जाएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएगा। 44 जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएगा। 45 है, खंड मतलब ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? 45 समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। 45 समिति के सदस्य, ये आपका राइट आंसर होगा। 46 है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1900 कब स्थापित किया गया था? 1978 में, 1975 में, 1982 में, 1912 में।
क्वेश्चन नंबर 46 बी होगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? रीता फाड़िया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन। 47 1994 में, ठीक है, कब? 1994 में, सुष्मिता सेन। डी आपका राइट आंसर होगा। 48 है, परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु की परमाणिक संख्या को, परमाणिक द्रव्यमान को, परमाणिक आकार को या मणिवक्ता को। 48 सी होगा परमाणिक आकार को। 49 है, मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण का लागत को कम करना, उपयुक्त से एक से अधिक। 49 तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, मतलब डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित विश्व बैंक में कौन सा संबंध स्थानीय निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग, वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन है आपके सामने। 50 कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो ऑप्शन में कहाँ है? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 51 में, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। 51 सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। 52 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है? तो कहा गया दूसरा विश्व जलवायु सम्मेलन 1988 में। ये क्या है आपका? गलत है। ये जो हुआ था, पहला विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ था और दूसरा 1990 में हुआ था, ठीक है। पहला 1979 में और दूसरा जो हुआ था 1990 में हुआ था। तो ये आपका गलत है। 53 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ही सैड टू हिज फ्रेंड। ए, he said to his friend that he was going to market at the time. B में कह रहा है कि he told him friends that he going to market. C में कह रहा है he told। इसमें से कौन सा आपका सही है? 53 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा? 53 का आपका हो जाएगा he said to his friend that he was going to market at the time। ये आपका राइट आंसर होगा। 54 है, निम्न में किसे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? 54 इनका नाम है यूजिद सुमिनावा तुलका। बी आपका राइट आंसर होगा। 55 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद द्वारा स्वीकृति के बाद कोई विधेयक एक अधिनियम बना सकता है। किसके स्वीकृति? प्रधानमंत्री के, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। 55 डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 56 है, चांदी का टंका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, शेरशाह सूरी। 56 बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आपका इंग्लिश में है, फिर आपका हिंदी यहाँ आया। 57 है, कहा गया 57 डॉट डॉट वृद्धि के साथ धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, धारा बढ़ता है, तापमान या दूरी। ये हो जाएगा आपका धारा। 58 है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफी का उत्पादन किया जाता है? टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, हवाई में, अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 59 है, सी हो जाएगा, हवाई में। क्वेश्चन नंबर 60 है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 60 ए हो जाएगा, मुंबई में। 61 है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही? दिल्ली, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 61 सी हो जाएगा, कोलकाता। 62 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में। 62 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 63 है,
मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 63 सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 64 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिका, हिंदुस्तान और इंडिया और हिंदुस्तान। प्रस्तावना शब्द में कौन सा नाम उल्लेखित है ये पूछा गया 64 में, भारत और इंडिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, किस देश ने हाल में एक डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए P-21 विमान तैनात किया? रूस, ईरान, चीन, भारत। क्वेश्चन नंबर 65 डी हो जाएगा भारत। 66 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, कौशिक बसु। 66 सी हो जाएगा अमर्त्य सेन। 67 है, कहा गया निम्न में कौन सा उपचार बहु औषधि विधि है? मिकॉस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहा गया है 68 में, हाल में किस राज्य ने मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 68 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 69 है, हेनरी लुई विलियम डेरिजो किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? भारतीय सुधार आंदोलन, मराठा समाज आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 69 युवा बंगाल आंदोलन। सी आपका राइट आंसर होगा। 70 है, एक दलीय और द्विदलीय पौधे के भेद किस विशेषता से किया जाता है? पुष्प संरचना, बीज पंत्रों की संख्या, परागकण का। ये क्वेश्चन नंबर 70 वेनेशन का। डी आपका राइट आंसर होगा। 71 है, भारत में ओणम त्योहार को विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 72 बी हो जाएगा भुजा हुआ चूना। 73 है, भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? मीरा कुमार, लीला सेठ, इंदिरा बनर्जी, कंचन चौधरी। 73 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी लीला सेठ। 74 है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल अवशोषण की क्षमता रखती है? रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खारी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 74 सी हो जाएगा चिकनी मिट्टी। 75 है, सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ये अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची स्तूप। सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 76 है, गन्स ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? डोमिनिक लिपरे, बाबा टकमन, झुम्पा लाहिड़ी, अमीश त्रिपाठी। 76 बारबरा टक्कन। बी आपका राइट आंसर होगा। 77 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या तारफ है? तो कहते हैं कि श्रम की सीमांत की आवश्यकता क्या होती है? उत्पादकता में शून्य होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, एक आदर्श गैस का आयतन दोगुना करने के लिए 27 डिग्री कार्बन कितना गर्म किया जाना चाहिए? 78 बी 327 कार्बन। 79 है, यदि मुद्रास्फीति अपस्फीति में पुनः लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? 79 ए प्रत्यवस्फीति। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कोटक, वास्को डी गामा, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 80 सी ये 1400 ये जो आए थे कालीकट बंदरगाह से 1498 में मार्ग बनाए थे, तो डी हो जाएगा, ये पुर्तगाल के थे। 81 है, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण स्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, केरल में। क्वेश्चन नंबर 81 ए हो जाएगा तमिलनाडु में। 82 है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पोते को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया? 1685, 1695, 1705, 1707। क्वेश्चन नंबर 82 1695 बी आपका राइट आंसर होगा। 83 संविधान के अनुच्छेद 51 के एक अंतर्गत हाल में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 83 ए हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। 84 है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है? 84 का
तो कहा गया है राधा कलम मुखर्जी अवध इन रिलोट, ये आपका गलत है। ठीक, क्या है ये आपका 83 का, ये अवध इन रिलोट व्याख्या राधा कलम मुखर्जी जो है वो वैदिक समाजशास्त्र पर कार्य किया है। ठीक है। 85 है मैकलन मुनरो मेटकॉफ और एल्फिंटस किस क्षेत्र पे योगदान देने के जाने जाते हैं? प्राच्य विधा, प्रशासक, शिक्षक या सेनापति? क्वेश्चन नंबर 85 प्रशासक, बी आपका राइट आंसर होगा। 86 है राजनाथ अमित तथा मोदी एक साझेदारी करते हैं। राजनाथ अमित से 5 गुना और अमित मोदी से निवेश में 3/5 भाग निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होता है 23,000 रुपये हुआ, तो अमित का भाग ज्ञात कीजिए। 86 3,000 होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 87 का कह रहा है, तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुना बराबर होती है, डी आपका राइट आंसर होगा। 88 है भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था? 88 समाचार दर्पण, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नर्मदा नदी अरब सागर से किस राज्य में मिलती है? नर्मदा नदी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में? 89 सी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 90 है कहा गया अदानी की एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल में मई में 10% बढ़ाया गया, तपस्या यह मई से जून तक में 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक में 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे की प्रतिशत बढ़ोतरी जो थी क्या थी? 15% थी, 45, 32, 13? क्वेश्चन नंबर 90 सी हो जाएगा 32%। 91 में कहा गया है कि एक देश एक टिकट योजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ साझेदारी की? एक टिकट एक, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 92 तो कहा गया यह रेखा 180 पूर्व दक्षिण के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके दोनों ओर समय का अंतराल लगभग 24 घंटे होता है, ये भी सही है। यह रेखा दोनों और एक दिन के समय अंतर रखती है जो कि पृथ्वी की ध्रुवीय के कारण है, ये भी सही। कहा गया यह रेखा अधिकतम अंटार्कटिका के पास स्थित है, ये आपका गलत है। 92 का कहा गया है कि यह रेखा जो अंटार्कटिका के पास स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय को रेखा प्रशांत महासागर के स्थित है, ये जो है प्रशांत महासागर के न के अंटार्कटिका के। 93 प्राचीन भारत में गौत्र प्रथा संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गौत्र प्रथा के बारे में पूछा गया है, तो कहा गया है गौत्र प्रथा के बारे में कहा गया है कि समान गोत्र वाले लोग एक ही वंश के माने जाते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। 94 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, रूस, अमेरिका? 94 का बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। कहा गया श्री राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? नई दिल्ली में, पटना से, छपरा से, मुजफ्फरपुर से? क्वेश्चन नंबर 95 बी हो जाएगा, पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नए मुख्य कोच कौन बने हैं? 96 का हरमनप्रीत, अजय कुमार, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह? बी हो जाएगा, अजय कुमार। 97 है निम्नलिखित में कौन सा पद केवल संसदीय प्रणाली में पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर? 97 सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 98 है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है या माइक्रोडानिया होता है? क्वेश्चन नंबर 98 सी हो जाएगा, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 99 चीनी यात्री पहियान ने पाटलिपुत्र में कितने समय, ये आपका हर्षवर्धन के सामने में आया था, कितने समय तक अध्ययन किया था? 3 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, या हर्षवर्धन में तो हेंग सॉन्ग आया था, पहियान की बात कही जा रही है 14 महीने। क्वेश्चन नंबर 99 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 100 है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य पर हानिकारक का प्रभाव डाल सकता है? बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई? क्वेश्चन नंबर 100 देखिए विटामिन ए और विटामिन डी जो है इसका ज़्यादा अगर हम करेंगे, अभी ऑप्शन में सी होगा, मगर विटामिन ए और डी को अगर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होता है, आध्यात्मिक सेवन से स्वास्थ्य पे क्या करता है, हानिकारक हो सकता है।
तो दोस्तों ये रहा आपका खान सर स्टडी से, ग्लोबल स्टडी से जो हम करवाएं आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। और आपका एक जो सेट है वो आपका एडिटोरिया का भी होता रहेगा। एडिटोरिया का भी आप लगाते रहें और खान ग्लोबल से भी लगाते रहें, तो आपको इस बार आराम से सिलेक्शन आपका पक्का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।